हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशान मिश्रा ऑल इन वन। आज मेरे दादाजी श्री हरिवंश नाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष अपनी काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि किस प्रकार सात्यकी ने दुशासन की म्लेच्छ वाहिनी और पाषाण योधी वाहिनी को पराजित करके अपना अभियान जारी रखा। द्रोणाचार्य के पास उनसे हारे हुए लोग उनकी तरफ द्रोणाचार्य की ओर भागते हुए आने लगे। सभी रथी भी पराजित होने लगे। इसको देख करके द्रोणाचार्य बहुत क्षुब्ध हुए और वह व्यूह का मुख छोड़ करके भीतर जाने का मन बना लिए। उन्होंने जो कुछ किया और अपने सूत से उनका जो संवाद हुआ उसको भी आप सुने। व्यथित देख कौरव सेना को द्रोण क्षुब्ध हो कहे सूत से, रथ मेरा ले चलो वहाँ पर, लड़ता जहाँ सात्यकी बल से। कहा सूत ने अति विनम्र हो, व्याकुल इस सेना को तज कर, और गरजते पांचालों को छोड़ चलेंगी क्या अब भीतर। देखिए उनका सूत कैसी सलाह दे रहा है। सूत के बहुत से काम हुआ करते थे और सूचना देता था महारथी को, और द्रोणाचार्य उसको ख्याल करके उसको महत्व देते हुए उसकी बातों को सुनते हैं। और उन्होंने अपना निर्णय किस प्रकार बदला। पीछा कर हम क्या पाएंगे, दूर गए सात्यकी के सुत को, इन सब पर विचार कर कहिए, कहाँ चलूँ मैं हाँक अश्व को। इसी बीच दुशासन आकर खड़ा हुआ उनके सम्मुख जब, पूछे गुरु ये रथी भाग कर यहाँ आ रहे, क्यों हताश सब। उन्हें क्षोभ उत्पन्न हुआ दुशासन को भागा हुआ आते हुए देख करके, और सारा दोष दुशासन के ऊपर बढ़ते हुए उन्होंने क्रोधपूर्वक उसे कहा। उन्हें यह ज्ञान था कि दुशासन इस युद्ध की मूल जड़ है। अपराधियों में से प्रमुख अपराधियों में से वह एक है। आज उन्हें सब कुछ याद आता है और किस प्रकार से द्रोण और भीष्म को अपने धर्म से विचलित कराया गया राजाओं के द्वारा। इसको देख करके आज वो क्षुब्ध नजर आए और अपनी भावनाओं को वह व्यक्त कर रहे हैं। आज आप सुने। है सकुशल क्या भूप सुयोधन, सिंधुराज भी क्या जीवित है, हो युवराज स्वयं तुम बोलो, सेना भाग रही रण से है। राजपुत्र राजा के भाई, महारथी रणवीर कहाए, भाग रहे तुमको सब सैनिक, देख रुकेंगे क्या भय पाए। द्रोणाचार्य के मन में दुशासन के सारे अपराध अब याद आते हैं और उन्होंने फिर आगे कहा, तुम ही कहे थे अरी द्रौपदी जीती गई, दूत में तुम हो
मेरे भाई के वसनों की बनो वाहिका दासी अब हो। थोथे तिल के जैसे तेरे पति अब हैं तुम बनी रहोगी। कामचरी मेरे भ्राता की वाणी क्रूर विनाशक होगी। पांचाल पांडव वीरों से बढ़ा बैर क्यों भाग रहे हो। यहाँ अकेले सत्यक सुत से भी रण में भयभीत हुए हो। नहीं जानते थे क्या पासे ये जुए के बन जाएंगे। विषधर सर्प समान बाण जो काल एक दिन बन आएंगे। अप्रिय वचन सुने पांडव ने क्लेश द्रौपदी ने जो पाया। उसकी जड़ तुम ही दुशासन दम जड़ उसकी दुशासन दंभ आज वह कामन आया। अग्नि सूर्य सम हैं तेजस्वी बाण धनंजय के तुम कैसे सहन करोगे। समर भूमि में नहीं साध्य की के जो जैसे। द्रोणाचार्य ने अपना क्रोध और कठोरता के साथ व्यक्त किया दुशासन के साथ। उन्होंने और आप सुने कि उन्होंने दुशासन को क्या क्या कह दिया। उदर गांधारी का ही शरण दाता तव जीवन का नहीं स्थल है जगत में। जहाँ मिलेंगे त्राण तन का। त्वरित भागो यहाँ से निज जननी के गर्भ में तुम। धनंजय सायकों से बच गए हो भाग के। पलायन से न कौरव के बचेंगे प्राण जानो। तुम्हें करना यही था तो त्वरित मम बात मानो। युधिष्ठिर को दिए यह राज्य सारा संधि कर लो। इसी पथ से बचेंगे कौरवों के प्राण सुन लो। नहीं जब तक उरग सम पार्थ के नाराज चलते। करो तुम संधि उनसे क्रोध तज कर विनय करते। मैंने प्रतिज्ञा भीम पिएंगे रुधिर तब। नहीं वह झूठ होगी
सत्य उसको मान लो सब। नहीं क्या जानते तुम भीम का विक्रमय परिमित, लिए तुम बैर उनसे भागते अब मान निज हित। चले जाओ यहाँ से सत्य विक्रम सात्य की जहाँ, करो तुम युद्ध उनसे हेतु अपने बल लिए। इस तरह से उन्होंने आदेश दिया कि तुम सात्यकी के साथ युद्ध करने के लिए फिर चले जाओ, नहीं तो सारे सैनिक भाग जाएंगे तुम्हें देख करके। और मैं एक बात बता दूं, बल जो यहाँ पर कहा जाता है, यह बल माने फोर्स जिसको कहते हैं आजकल, डिफेंस फोर्सेस माने सुरक्षा बल, माने सेना को बल कहा जाता है। उसी अर्थ में महाभारत में प्रयोग हुआ था और शायद वहीं से वह शब्द चला आया, आज सेना में प्रयोग में आ रहा है। सुरक्षा बल, सैन्य बल, ये सब कहा जाता है। फोर्स माने वह सेना को कहा जाता है, ताकत को के रूप में यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ है। दुशासन भी अपने बल माने अपनी सेना को लेकर के फिर लौट जाता है और वह द्रोणाचार्य की बातों को ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं लेता है। आप सुने उसको। गया फिर से दुशासन अनसुनी कर द्रोण बानी, समर में रोकने वह सात्यकी को युद्ध मानी, पराजित कर उसे फिर सात्यकी बढ़ते गए थे, जिधर अर्जुन गए थे वह उसी पथ ओ लिए थे। उधर राजा इधर राजा युधिष्ठिर, भीम पार्षद साथ लेकर, व्यथित करते सुयोधन सैन्य बल को उग्र होकर, बचाने द्रोण आए तब सुयोधन को वहाँ पर, किए संहार क्षत्रिय राजपुत्रों का प्रलय कर, जो आए भंजन करन शकट व्यूह तें काल, धर्मराज के साथ में द्रोण बधे तत्काल, ब्रह्म ज्ञान लज्जित भयऊ, वेद चार भयभीत, विप्र किए संहार जो, देखी देखी सभी। द्रोणाचार्य के अंतःकरण में जो ब्रह्म ज्ञान था और जो वेद था, इस हत्या को देख करके, इस संहार को देख करके वह भी रोने लगा। और ऐसा संहार एक ब्राह्मण के द्वारा जो हो रहा था, यह जो है किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वीर केतु का वध किए द्रोण चला खर तीर, राजकुंवर जो धाम पांचाल,
चाल रहे